good morning, children. So, today we are again here with another student who's one like you. We have Dhruv with us. Dhruv is doing his aerospace engineering and he's still studying his engineering and he's already secured campus placement. And very soon he is going to be joining DXC Technologies, which is Bangalore based. So, welcome to Education View 360, Dhruv. Thank you, ma'am. Thank you so much. Such a lovely introduction. नाउ ध्रुव, ये वाला जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज बहुत बार बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं कि वो बीटेक करें या वो एमटेक बीटेक एमटेक वाला इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लें. सो व्हाट आर योर सजेशंस ऑन दैट? मैम, मुझे लगता है कि अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स ले रहे हो तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आप पूरे टाइम पढ़ते ही रहोगे. आपके पास अपने लिए टाइम नहीं होगा कि आप कुछ और एक्स्ट्रा कोर्स कर पाओ जनरली, बिकॉज आपका इतना हेक्टिक रहेगा. बिकॉज जो आपको 6 इयर्स में करना है बीटेक प्लस एमटेक अलग से, वो आप 5 इयर्स में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो. सो जो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर है, लाइक मैंने अलग से पाइथन वगैरह भी सीखा है, तो आपको अपने लिए जो आपको एक्स्ट्रा जो आप सीखना चाहते हो, जो आपको समझ में आता है बाद में कि मैं ये सीख पाऊंगा, साथ में ये करना चाहूंगा, वो आप नहीं कर पाते बीटेक प्लस एमटेक वाला कोर्स लेके. बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी बीटेक प्लस एमटेक लेके कर रहे हैं, but they are not able to take out time for other courses, the extracurricular courses that they can take places. So I think अगर बीटेक प्लस एमटेक कर रहे हैं उसका फायदा जॉब अपॉर्चुनिटीज में नहीं पड़ता इतना, बिकॉज आप इंटीग्रेटेड कोर्स ही ले रहे हो एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज वही है. तो आप बीटेक प्लस एमटेक से आपको बाहर ऐसे इंडस्ट्री में एक्सेस पैदा नहीं होने वाला. ओके. अगर से आप एमटेक करते हैं तो आप अपनी चॉइसेस से एमटेक करते हैं कि आप इस स्ट्रीम में मैं एमटेक करना चाहता हूँ. बट अगर आप बीटेक प्लस एमटेक कोर्स लेते हैं तो दैट इज अ कोर्स दैट इज डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर दैट कॉलेज एंड ऑल, क्योंकि वही एक कोर्स ऐसा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है एंड जॉब अपॉर्चुनिटी में फर्क नहीं पड़ता. गुड, दैट्स इम्पोर्टेंट. एंड आई ऑल्सो फील जो आपने चॉइसेस की बात की कि चॉइस सचमुच लिमिटेड हो जाता है. कभी कभी ऐसा भी है कि बीटेक करने के बाद माइंड चेंज हो जाता है, बच्चे आगे एमटेक करना ही नहीं चाहते, वो कैट लिखना Yes, चाहते हैं या वो एमबीए में जाना चाहते हैं या वो आईएएस प्रिपरेशन करना चाहते हैं. तो फिर वहां पे भी आपका स्कोप लिमिटेड हो गया, आप फंस गए sort of. yes, ma'am. 5-6 साल के लिए you are now committed to technology. Later you may realize you are not liking it, so there is no option. Right. So it is always advisable to keep those options and keep those choices open. And पहले बीटेक करें, फिर अपना माइंड मेकअप करें, और जब they have absolute clarity कि हाँ मुझे एमटेक करना है, तभी they should take informed decision. Right. Yes, ma'am. Ma'am, because I've seen that people want to do MBA after that, MBA in aerospace, and that too, like they want to work in an airport, and that's why they are looking for an administrative job. But they have the knowledge of BTech, so that is even a better choice actually. Sometimes, if you are into an administrative job, You are right. so it is. That's right. We should have choices. So one should go for BTech and then do MTech or MBA. Great. Of your choice. That's very nice. That's an excellent input, Dhruv. So, Dhruv, thank you so much for being the guest speaker at our channel. And I'm sure that students will definitely benefit out of your talk. Thank you, Dhruv. Thank you so much, ma'am.